दोस्तों थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू माय चैनल स्पीकिंग टेक्निकली विद भरत। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2 दिन में फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखते रहिए और जानिए कि सिर्फ 2 दिन में आप कैसे ट्रेडिंग फुल टाइम कैरियर ले सकते हैं। सीखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो कि यस जो मैंने चेकलिस्ट आपको दी है वो सब चेकलिस्ट में आपका ओके है, उसके बाद ही उस चेकलिस्ट के सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करने के बाद ही आपको ट्रेडिंग एज ए फुल टाइम कैरियर लेना चाहिए। तो सबसे पहले कि इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछना आओगे सर कब मुझे ट्रेडिंग एज ए फुल टाइम कैरियर लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, लेकिन कुछ कंसिडरेशन है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये आपको अपने जहन में अच्छी तरह से डाल लेना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बैंक्स एंड लिविंग एंड एक्सोटिक लाइफस्टाइल्स, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो कि जिस तरह से कोई भी ट्रेडर है या कोई भी ट्रेनर है, कोई भी ट्यूटर है, ये एक एक्सोटिक लाइफस्टाइल अपनी पोर्ट्रे करता है, ठीक है, अपने आप को बहुत सक्सेसफुली पोर्ट्रे करता है, सब जगह पोर्ट्रे करता है, ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ गोइंग ऑन एक्सोटिक हॉलीडेज, और वो पोर्ट्रे करता है कि उसकी फैमिली कितनी सक्सेसफुल है और कितने, तो उसकी लाइफ को देखकर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आप किसी के लाइफ के बाद वाले पन्ने, लाइक यू कैन नॉट कंपेयर योर पेज 1 विद समबडी एल्सेस पेज 100 ऑफ पेज, क्योंकि वो उस लेवल तक कैसे पहुंचा है वो जानना बहुत जरूरी होता है। और जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिंग गुरु है वो जो दिखा रहा है आपको वो सही हो, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेनर और ट्रेडर में फर्क होता है। हमेशा एक ट्रेनर हमेशा ट्रेडर नहीं हो सकता, लेकिन एक ट्रेडर हमेशा ट्रेनर बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी ये चैनल बहुत लंबी चलने वाली है, हम इस चैनल में बहुत कुछ बात करने वाले। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको ऐसा एक्सोटिक लाइफस्टाइल दिखाता है या कुछ भी दिखाता है तो आप उससे इंस्पायर्ड कम से कम मत हो। कुछ कंसिडरेशन है जो आप ध्यान में रखें और उसके बाद ही ट्रेडिंग। तो मैंने जो भी आपको कहा उससे आप ऑफकोर्स डिस्करेज हो रहे होंगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूं या फुल टाइम ट्रेडिंग। आप स्टॉक ट्रेडिंग को फुल टाइम कैरियर ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं ले सकते, लेकिन मैंने बार बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं कि कुछ कंसिडरेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो अपने को कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले होती है ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि आप ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, सही जगह से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब कोई भी हम प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं, हम बिजनेस कोर्स के लिए एमबीए करते हैं, लॉयर कोर्स के लिए एलएलबी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनी हुई है, ठीक है, उसके लिए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स हैं, इंस्टीट्यूट की एक रेटिंग है। लेकिन ट्रेडिंग के बिजनेस में ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको ट्रेडर बना के बाहर निकाल दे। तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग कोच के पास जाने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कोई जो बंदा ट्रेडिंग सिखा रहा है कैसे सिखा रहा है। तो इसमें और इस ट्रेनिंग के जो प्रोफेशन में बहुत गंदगी मची हुई है दोस्तों, काफी गंदगी मची हुई है, ठीक है। मतलब कि हम सोचते हैं कि हम 10 लाख का कोर्स करके ट्रेडर बन जाएंगे, कोई सोचते हैं कि हम 20 लाख का कोर्स करके ट्रेडर बन जाएंगे, रेसिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं, एक्सोटिक वेन्यूज पे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सब कुछ काम नहीं आता ट्रेडर बनने में। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अगर आपको कि ट्रेडिंग के लिए राइट कोच कैसे ढूंढा जाए। मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, लेकिन उस वीडियो को और अच्छी तरह से मैं मॉडिफाई करके बनाऊंगा। फिलहाल आप उस वीडियो से काम चलाइएगा, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर डॉक्टर बनते हो, ठीक है, आप डॉक्टरी करते हो, आप एमबीबीएस करते हो, तो 5 साल आपको सबसे पहले लगती है ट्रेनिंग के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए। उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करते हो जूनियर डॉक्टर बन के या कैसे भी, तो आपको 4-5 साल वो एक्सपीरियंस गेन करनी पड़ती है। उसके बाद आप एक सर्जन या एक डॉक्टर बनते हो। तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी बहुत जरूरी है। और तीसरी है कंसिस्टेंसी, मतलब आपको बने रहना है इस गेम में। ऐसा नहीं है कि डिस्करेज होकर आप निकल गए, एक बार लॉस लगा, 2 बार लॉस लगा, 3 बार लॉस लगा। लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। आपको ये चीज समझना पड़ेगी, ट्रेडिंग का पार्ट ऑफ द गेम इज लॉस। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग लॉस लगा, 1-2 बार 3 बार लॉस खाए उसके बाद निकल, नहीं, आपको कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहना पड़ेगा। उसके लिए अपने कैपिटल को आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, कैपिटल एलोकेशन सीखनी पड़ेगी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं ट्रेडिंग के हर एक एक्सपेक्ट पे बात करूंगा आपसे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में। तो सबसे पहले ट्रेनिंग,
अब ट्रेनिंग में आती है रिसोर्स और एक्सपर्टीज। तो सबसे पहले आपको राइट रिसोर्स ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक हमारे कॉलेजेस के रैंकिंग्स होते हैं, वैसे कोई एक रैंक्ड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ट्रेडिंग सिखाता है, तो हमें कोचेस से सीखने पड़ते हैं। तो आइए इस कोचेस के डिपार्टमेंट में बहुत गड़बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जिस बंदे को अपने कोच सिलेक्ट कर रहे हो या जिस बंदे से आप कोचिंग लेना चाह रहे हो, वो बंदा आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आपका अगर इच्छा है कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो, इफ यू वांट टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग, तो यू हैव टू लुक फॉर अ गाय और अ ट्रेडर हु इज एक्सपर्ट इन पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग खुद करता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको एक ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इंट्राडे में एक्सपर्ट है, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, जैसे इन्वेस्टमेंट 5 साल 7 साल 8 साल का प्रीव्यू है, तो आपको वैसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जो 8 से 10 साल का प्रीव्यू के लिए स्टॉक पिक्स कैसे किया जाए वो आपको सिखाता है। तो अगर आपको पोजिशनल करने हैं और आप इंट्राडे वाले के पास जा रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर। इंट्राडे इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, स्कैल्पिंग वेल्पिंग वो पूरा डिफरेंट गेम है, और पोजिशनल ट्रेडिंग दूसरा डिफरेंट गेम है। तो अगर आपको इंट्राडे सीखना है तो आप पोजिशनल ट्रेडर के पास नहीं जा सकते, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना है तो इंट्राडे के पास नहीं जा सकते। और अगर कोई बंदा ऐसा क्लेम करता है कि भाई मेरे पास ऐसा सिस्टम है या मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो मैं इंट्राडे भी सुपर्बली करता हूं या पोजिशनल ट्रेडिंग दोनों सुपर्बली करता हूं, तो फिर आप काफी समझदार है, आप समझ रहे हो। दूसरा होता है एक्सपर्टीज। अभी एक्सपर्टीज क्या होता है कि जैसे आप बिजनेस करने जब जाते हो तो आपने एमबीए किया हुआ होता है, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपने सीए किया हुआ होता है। तो ये सीए एमबीए आपने जो किया है इसके लिए आपने 5-6 साल डाले हैं, उसके बाद उसमें एक्सपीरियंस डाला है, ठीक है। उसके बाद आप आगे इस प्रोफेशन में आगे बढ़े हो या सक्सेसफुल हो। तो एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, ये एक्सपर्टीज है। एक्सपीरियंस, आप कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी पिछले 3 महीने से 4 महीने, पिछले 2 साल से 2.5 साल से तो लगातार बुल रन चल रहा है। मार्केट हर एक हफ्ते थोड़े से करेक्शन के बाद नया हाई मारता है। तो इस समय अगर आप पिछले 2.5 साल 3 साल से ट्रेडिंग में हो तो आपने सिर्फ बुल रन देखा है, अभी तक आपने बेयर रन नहीं देखा है या बेयर मार्केट नहीं देखा है। तो यह जरूरी होता है कि एक पूरा साइकिल आप एक्सपीरियंस करो, बुल मार्केट एंड से लेके बेयर मार्केट लो तक। तो ये पूरा साइकिल आपको देखना है। तो अगर आप 2007-2008 से मार्केट में हो तो 2008 का जो क्रैश हुआ था, उसके बाद जो रिकवरी हुई थी, उसके बाद 2012 की जो क्रैश हुई थी, तो ऐसे अगर आपने रन देखा है, बुल रन बेयर रन, तब भी आपको मार्केट में कंसीडर करना चाहिए फुल टाइम आने के लिए, क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो या जो आपकी मेथड जो आप यूज कर रहे हो वो क्या बुल रन और बेयर रन में दोनों में सेम तरीका से काम करती है कि नहीं। तो ये जरूरी होता है कि कम से कम ये मेक श्योर आप जरूर करिए कि एक पूरा मार्केट साइकिल आपने एक्सपीरियंस किया है। तो पिछले 3 साल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज पक्की बात है कि आपने सिर्फ बुल रन एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 2-2.5 साल और रुक जाए, एक बेयर रन आने दे, बेयर मार्केट आने दे, और उसको आप एक्सपीरियंस करो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके पास जो मेथड है या आपने जो मेथड सीखा है वो क्या हर एक मार्केट में काम आ सकता है, ठीक है जी। तो जैसे आप किताब पढ़ के कभी आप ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मैनुअल लेके मैं ब्रेन सर्जरी कर सकता हूं? नहीं, मैं ब्रेन सर्जरी किसी भी मैनुअल को या किताब को पढ़ के ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकता। उसी तरह मैं बोलता हूं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के प्रोग्राम, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग प्रोग्राम, मैं देखता हूं कि बहुत जगह 2 दिन का ट्रेडिंग प्रोग्राम हो रहा है, बहुत दिन का 3 दिन का ट्रेडिंग प्रोग्राम हो रहा है। हाल ही में मैंने अभी एक बोर्ड देखा कि एक ही दिन के अंदर बी अ बिलियनियर ड्रीम, ये सब बहुत अजीब अजीब टाइप के जो एंटाइसिंग एड्स है, आप उस पर बिल्कुल भी ना जाए। क्योंकि एक बात याद रखिए, 1 या 2 दिन को किताब को पढ़ के या कोई भी ट्रेडिंग कोर्स करके आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे सर। ये मेरी बात मानिए, ट्रेडिंग आपके अंदर से आएगी जब आप एक्सपीरियंस्ड हो गए ट्रेडिंग में। तो याद रखिएगा, किसी इस तरह के फ्लो में मत जाए कि भाई कोई एनीवन कैन ट्रेड और ट्रेडिंग इज इजी, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि अगर ये इजी होता तो अभी कोई भी सारी दुकानें जितने भी है सब बिजनेसेस बंद होते,
सब घर में बैठ के ट्रेडिंग करते होते। तो ये चीज है, डोंट गो, आप ये फ्लो में मत बहिएगा कि ट्रेडिंग इजी है, या आप ओवरनाइट या 2 दिन का प्रोग्राम या 3 दिन का प्रोग्राम या 5 महीने का प्रोग्राम करके आप बिलियनर बन सकते हैं। इस फ्लो में मत खोइएगा, इस फ्लो में मत जाइएगा बिल्कुल भी, हमेशा ध्यान रखिए। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। मैंने आपको इससे बोला कि कंसिस्टेंसी, आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 बार 3 बार 4 बार लॉस हुआ और आप मार्केट से निकल गए डिमोरलाइज होकर, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में बने रहना पड़ता है। और आप बोलोगे सर अगर मार्केट में बने रहना पड़ता है तो उसके लिए कैपिटल भी चाहिए, तो यस वो बहुत जरूरी है कैपिटल। आपको अपने कैपिटल को उसी हिसाब से प्रिजर्व करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा कि आप मार्केट में बने रहे। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड में आपने कैपिटल डाला और सारा एक ही ट्रेड आपके कैपिटल को पूरा धो गया, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज है, मार्केट में धक्का लगेगा तभी आप एक्सपीरियंस होगे। तो मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है, डिमोरलाइज नहीं। तो मैंने बोला अब बने रहने से सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या एहसास होगा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आप मार्केट में जब बने रहोगे, आप मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होगी। 200%, 300%, 400% रिटर्न, एक दिन में 10,000, एक दिन में 20,000 रुपए, इस टाइप के शब्द आपके डिक्शनरी से गायब हो जाएंगे अगर आप मार्केट में बने रहोगे। आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो जाएगी। 3%, 4%, 5, मैक्सिमम 5% महीने के, 3% से लेके 4% अगर महीने के आप शेयर मार्केट से निकाल रहे हो या किसी भी ट्रेडिंग से निकाल रहे हो, बात मानिए यू आर डूइंग इट वेरी गुड। अगर कोई भी बंदा अगर आपको आके बोलता है 200%, 300%, 400%, तो देखिए ये सब चीजें अपनी कराने वाली बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने आपको, अगर आप मार्केट में बने रहोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होगी। आपको समझ में आएगा कि 3%, 4% अगर महीने के आप मार्केट से निकाल रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न आपको जो मार्केट दे रहा है, और ये चीज बहुत जरूरी है मार्केट में बनने में। दूसरा ट्रेडिंग गोल, तो आप जब मार्केट में बने रहोगे आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होगी और उसी की वजह से अपने आप ट्रेडिंग गोल को आप सेट कर पाओगे कि भाई मेरी ट्रेडिंग गोल ये है, मैंने अपने ट्रेडिंग गोल को सेट कर लिया है। अब मुझे 200-300% नहीं कमाना है, मुझे महीने के 2 से 3% ही कमाना है, तभी आप मार्केट में सकते। तो याद रखिएगा, कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि एक ही ट्रेड में मैंने 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए बना लिए, या मेरे स्टूडेंट ने इसी ट्रेड में 7 लाख रुपए बना के अपनी पूरी फीस कवर कर ली, तो सर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं वो आपके या काटने की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद हाउ टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। अब ठीक है, हमने सब डिसाइड कर लिया, आपने मेरी बातें सुन ली, अब आप डिसाइड करते हो कि नहीं मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना ही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फुल टाइम ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो कैसे बनना चाहते हो। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि 2 दिन में फुल टाइम ट्रेडर कोई भी नहीं बन सकता। मैंने शुरू में ये एक मजाक किया था, क्योंकि मैं हर जगह देखता हूं कि सब बंदे बोलते हैं कि 2 दिन में ट्रेडिंग सिखा देंगे, 3 दिन में ट्रेडिंग सिखा देंगे। कई बंदे एलियट वेव जैसी एक बड़े सब्जेक्ट को 24 घंटे में सिखाने का क्लेम करते हैं। तो सर मैंने मजाक किया था। अब अगर आप देखना चाहते हो कि आप ट्रेडर कैसे बन सकते हो, तो कुछ चीजें आपको ये है, बी प्रिपेयर्ड फॉर नो गारंटीड सैलरी। तो अगर आप अभी अपने किसी जॉब को छोड़ रहे हो या अभी आप किसी बिजनेस को छोड़ रहे हो जो आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम दे रहा है और आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा नो गारंटीड सैलरी। आपको एक कोई भी फाइनेंशियल गारंटी नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में घुसने से, ये बात याद रखिएगा। लेस स्टेबिलिटी व्हेन यू स्टार्ट आउट। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपकी स्टेबिलिटी, आप कम स्टेबल होते हो, लॉसेस बेसी होते हैं, आपको ट्रेड मैनेजमेंट में तकलीफ होती है, स्टॉप लॉसेस में तकलीफ होती है, आपको कैसे मैनेज करना उसमें तकलीफ होती है। तो आप जब शुरू करोगे तो लेस स्टेबल होगे। जैसे हर एक बिजनेस में जब आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो उसको स्टेबल होने में 3-4 साल, कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं। उसी तरह से अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस या प्रोफेशन जैसा मानना चाहते हो तो उसे भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, 3 से 4 साल, 5 साल हो सकता है। बेसी हो, किसी के लिए कम होता है लर्निंग कर्व, किसी के लिए बेसी होता है, लेकिन स्टेबिलिटी शुरू में बहुत कम होती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, गुड मंथ्स, बैड मंथ्स एंड इवन एग्जॉशन मंथ्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर मंथ सैलरी अपने महीने में अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। कई महीने गुड मंथ होंगे, 3-4 महीने के टारगेट एक ही महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई महीने बैड मंथ्स होते हैं, भाई आपने पिछले 2 महीने में जो कमाया वो 1 महीने में आपने गवा दिया। और कई एग्जॉशन मंथ होते हैं कि आप किसी मंथ में कमा ही नहीं सकते हो। जब रेंज बाउंड मार्केट रहती है आप कमा ही नहीं पाओगे, ऊपर भी स्टॉप लॉस लगते हैं, नीचे भी स्टॉप लॉस लगते हैं, तो उस समय आप कमा नहीं पाओगे। तो उसमें आपको इसे बोल जाए एग्जॉशन मंथ्स। रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। ठीक है,
आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हो, सुबह आपने देखा मार्केट प्लस है, शाम को 3:30 बजते बजते मार्केट माइनस, आपके विनिंग पोजीशन लॉसेस में चले गए या आपके विनिंग पोजीशन ब्रेक इवन हो गए, स्टॉप लॉस खा के ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला गया। ये ऐसे कई सारे इमोशंस को झेलने के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ये सब इमोशन आपको मिलेंगे। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अब आपने 3 साल 4 साल आपने अपनी लाइफ की ट्रेडिंग को दे दी, 4 साल के बाद आपको यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो आपने ट्रेडिंग को छोड़ा और अपने जॉब में वापस जाने के लिए रेडी हो गए। तो 3-4 साल तक जो आपने ट्रेडिंग को टाइम दिया है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि उस समय आपने अपनी जॉब को छोड़ा तो वो जॉब की सैलरी आपको नहीं मिली, वो सेविंग नहीं हो पाई, और दूसरा सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट आपका टाइम खर्च, एनर्जी खर्च हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल प्लान, और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। आप ऐसे आउटराइट ट्रेडिंग में नहीं कूद सकते। तो बिफोर जंपिंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग यू शुड हैव इनफ सेविंग्स टू केटर योर 2 years एक्सपेंसेस। 2 साल के एक्सपेंसेस को केटर करने के लिए, आप केटर कर पाओ उतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए आपके रेंट 2 साल के रेंट का पैसा आपके पास आपके जेब में या आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। यूटिलिटी बिल्स अलग, बाकी यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, पेट्रोल का खर्चा हुआ, गाड़ी का खर्चा हुआ, टैक्सी का जो भी है, वो 2 साल तक आप कवर कर पाए उतना पैसा आपके पास रिजर्व होना चाहिए। फूड का पैसा, फोन एंड इंटरनेट बिल्स, इंश्योरेंस एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये जो 5-6 हेड्स हैं, ये बड़े हेड्स हैं जो मैंने देखा है। इसमें अब मेडिकल भी आएंगे और बहुत कुछ आएंगे। तो इसमें ये सब खर्चा आपके बैंक अकाउंट में 2 साल का ये सब खर्चा का एक तो बफर बना रहना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग। इन ट्रेडिंग यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योर नेक्स्ट मंथ इनकम। ठीक है, क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि हमारे घर का एक बजट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम वो घर के बजट के हिसाब से चलते हैं। तो हमें पता होता है कि भाई इस महीने मेरी सैलरी आने वाली है, तो मैं इस पे इतना एलोकेट करूंगा, इसमें इतना का एलोकेट करूंगा, ये मेरी ईएमआई है, ये मेरे डॉक्टर्स का बिल है, ये मेरे टेलीफोन का बिल है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता सर, आप अपने इनकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए जो आपकी ये सब एक्सपेंसेस को केटर करे। आप जब वो जो खर्चे का जब लिस्ट बना रहे हो तो उसमें भी रियलिस्टिक, ऐसा मत सोचिएगा कि भाई मैं 2 साल तक एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। भाई क्या दरकार है, 2 साल तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर एंटरटेनमेंट का खर्चा लिखा है, 2 साल तक मैं इस एंटरटेनमेंट को हटा सकता हूं, मैं 2 साल तक कोई मूवी नहीं देखूंगा, 2 साल तक कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। भाई घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखो। एंटरटेनमेंट खर्चा डालना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक हो, जब भी आप ये सब एक्सपेंस और बजट बना रहे हो रियलिस्टिक बनाओ कि भाई मेरे इतने पैसे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। बी प्रिपेयर्ड टू लूज। देखिए सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें क्या होता है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं आपको इतने तरह से बता पा रहा हूं कि हम जो प्रोफेशन में पहले थे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप पहले हो या लॉयर में हो या आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो, तो आप पहले बहुत सक्सेसफुल थे, तो आप सोचते हो कि अब मैं उसी परफॉर्मेंस को या उसी सक्सेस को ट्रेडिंग में रेप्लिकेट कर दूंगा। तो ये नहीं होगा सर, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट द गेम फॉर द विनर्स, इट इज अ गेम फॉर द लूजर्स। तो आपको लूज करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी टू लूज, क्योंकि हमारे ट्रेड्स जो होते हैं, हमारे अगर हमारा प्रोबेबिलिटी सिस्टम का 60% तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा 40% बार हम लूज करेंगे। तो ऐसा आपको दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप ऑपरेशन करते हो, तो आप अगर 10 ऑपरेशन करते हो तो 4 ऑपरेशन में अगर पेशेंट मरते हैं तो ये वो नहीं है, वहां पर आपकी सक्सेस रेट 99.99% होती है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है सर, 99.99% सिर्फ धपूसला है और कुछ भी नहीं है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लूजिंग। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि पिछले प्रोफेशन की सक्सेस को आप इस प्रोफेशन में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने ये कहा ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन टू लव विनिंग सिचुएशंस। जैसे मैंने आपको वही बताया, सक्सेस इन प्रीवियस बिजनेस और प्रोफेशन डज नॉट अश्योर ट्रेडिंग सक्सेस। उसी तरह से आपके पिछले बिजनेस और प्रोफेशन के सक्सेस ट्रेडिंग सक्सेस अश्योर नहीं करती है। ट्रेडिंग इज अ गेम फॉर लूजर्स नॉट विनर्स। आपको छोटा खोना पड़ता है बड़ा। तो स्टॉप लॉसेस होते हैं, मनी मैनेजमेंट होते हैं, वो आपको सीख के हम कोशिश करते हैं कि हम लूज स्मॉल, हम छोटा खोए और बड़ा विन करें।
उसके बाद दोस्तों सबसे बेसी जरूरी आता है हाउ मच ट्रेडिंग कैपिटल डू आई नीड। मुझे कितनी ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। मुझसे जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, या जो कॉलेज से निकल के आते हैं, या जिन्होंने अभी जॉब ज्वाइन की है, वो हम मुझसे अक्सर ये पूछा करते हैं कि कितनी ट्रेडिंग कैपिटल होनी चाहिए हम लोग के पास। तो आप सबसे पहले ये एस्टिमेट करो कि आप मार्केट से कितना कमाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप मार्केट से साल का 30 लाख रुपए कमाओ, ठीक है, या आप साल के 30 लाख रुपए आपको मार्केट से मिलने चाहिए, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, इनटू 3 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको 30 लाख रुपए कमाने हैं मार्केट से, तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 90 लाख रुपए होने चाहिए। ट्रेडिंग कैपिटल बोल रहा हूं माइंड यू, वो आपके सेविंग से अलग होना चाहिए, जो आपने बिल जो प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग की थी उससे अलग होना चाहिए। और ये ट्रेडिंग कैपिटल अलग से आपके सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। तो 30 लाख रुपए आपको कमाने हैं तो 90 लाख रुपए आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। 10 लाख रुपए कमाने हैं तो 30 लाख रुपए ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। तो ये बात ये एक तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर्स मानते हैं। अगर आप पीटर ब्रांड के बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में जो क्लासिकल चार्टिस्ट है, उन्होंने ये जनरली वो बोलते हैं कि भाई कम से कम आपके 3 टाइम्स आपके पास आपका पैसा होना चाहिए जितना आप कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट। तो बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग कैपिटल आपको कम से कम इतनी चाहिए। तो जब आपके पास इतनी ट्रेडिंग कैपिटल हो जाए, अगर आप अभी सैलरी से 12 लाख रुपए कमा रहे हो और आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग में आके 12 लाख रुपए कमाओ, तो 36 लाख रुपए आपके को ट्रेडिंग कैपिटल चाहिए। तो जिस दिन आपके पास इतना बफर हो जाए कि 36 लाख रुपए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, उसी दिन आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें। उसके पहले ना कूदे, साइड बाय साइड चलने दे, ऐश करे, मजा ले, कूद रखा नहीं। क्यों फुल टाइम कूद रहे हैं। दूसरा, ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम जॉब इज अ विन विन। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि साइड बाय साइड चलने दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट मेक्स इट इजियर टू मेंटेन योर इमोशनल बैलेंस। ठीक है, आपका इमोशन बैलेंस में रहता है, आपके पास एक फ्लो ऑफ इनकम ऑलरेडी आ रही है, आप कम से कम वहां से तो सेफ हो, आप वहां से तो एश्योर्ड हो कि भाई हर एक महीने मेरी सैलरी आएगी, हर एक महीने मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आएगा। तो ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत लॉसेस होती है तो चलती है। एक इमोशन बैलेंस, आपका इमोशन अप एंड डाउन रोलर कोस्टर नहीं होता है। दूसरा, यू कैन ट्रेड व्हेन यू वांट। अभी आपके पास टाइम है, आपको ट्रेड करना है करो, नहीं करना नहीं करो। मैं अपनी सैलरी में बिजी हूं, मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, एक कस्टमर को डील करना हो, एक बड़ा नया बिजनेस सेटअप कर रहा हूं। जब मेरे पास टाइम होगा मैं ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा मुझे ट्रेड करते रहना। लेकिन अगर आप प्रोफेशन में हो, ट्रेडिंग में हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। घर में शादी है, उसे भी छोड़ के आपको कंप्यूटर के पास ही बैठना पड़ता है, क्योंकि रोजी रोटी वहीं से आनी है। किसी और की शादी में जाएंगे तो आपके पेट पे लात पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से गिफ्ट और देना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग आप जब भी चाहो तब कर सकते हो। यू कैन वेट फॉर प्रीमियम सेटअप्स ओनली। अगेन, हर एक छोटे मोटे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार सेटअप्स पे आपको कूदने की दरकार नहीं पड़ेगी। कुछ प्रीमियम सेटअप 3 या 4 सेटअप जो आप सोचते हो कि बहुत अच्छे सेटअप है, आप उन्हीं को लो। महीने में 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड मिल रहे हैं, मजे से उसको करो, बड़ा करो, अगर आप साइड बाय साइड करते हो तो। दूसरा, यू वोंट बी अंडर द प्रेशर टू मेक मनी ऑल द टाइम। अगर यही सबसे बड़ा रिलीफ है कि कम से कम आपको ये एश्योरेंस होगा कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी या आपकी बिजनेस तो चल रहा है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको मार्केट से पैसा निकालना। क्योंकि ऐसा प्रेशर में क्या होता है कई बार कि हम प्रॉफिट्स के बदले लॉस कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया उसको मैं एक छोटे से बोलना चाहता हूं, वो है डोंट रश इनटू द फुल टाइम ट्रेडिंग, सप्लीमेंटल इनकम इज बेस्ट। तो अभी कम से कम हड़बड़ी मत करिए। आप मार्केट में अगर नए हो, आपने 4 5 साल 6 साल अगर ट्रेडिंग नहीं की है साइड बाय साइड, तो अभी मत कूदिए। इट इज नॉट द राइट टाइम टू जंप इनटू ट्रेडिंग फुल टाइम। नुकसान हो जाएगा, पैसे कमाए हुए बर्बाद हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो आराम से टाइम लेके सोच के ट्रेडिंग करिए। अभी जो जॉब है करिए ना यार, उसको क्यों छोड़ रहे हो, आराम से करो, सीखो, लोगों से सीखो, कई लोगों से सीखो, पढ़ो, रिसर्च करो। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ अब मैं सक्षम हूं और मेरे पास उतनी कैपिटल है, तब आप ट्रेडिंग में जाओ। सप्लीमेंटल इनकम इज बेस्ट। ये स्टॉक मार्केट से साइड बाय साइड इनकम आती रहती है, इज वेरी गुड। ठीक है, इफ यू डिजायर टू गो फुल टाइम ट्रेडर, तब मैंने जैसे आपको कहा योर ट्रेडिंग अकाउंट शुड रिफ्लेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड नॉट योर सेविंग्स। तो मैंने जैसे कहा कि आप एक साथ में नहीं कूदोगे। ठीक है, ये मैंने ये जो चीज है, ये मैंने पीटर ब्रांड के एक आर्टिकल से लिया है।
उन्होंने यही लिखा था कि आपके जो सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो पैसा है वो आपके पास्ट प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ना कि आपके सेविंग्स को। ठीक है, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर आपने ट्रेडिंग की है, मिनिमम 3 साल अगर आपने ट्रेडिंग की है, आपने प्रॉफिट कमाया है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए वो मार्केट के प्रॉफिट का होना चाहिए, ना कि आपके सैलरी के सेविंग्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, योर अकाउंट साइज शुड बी मिनिमम 3 टाइम्स ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक फ्रॉम ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके अकाउंट साइज, ट्रेडिंग अकाउंट 3 टाइम्स ग्रेटर होना, इंटू 3 टाइम्स होना चाहिए जितना आप मार्केट से कमाना चाहते हो। 2 ईयर की सेविंग, जैसे पीछे भी मैंने आपको बोला, 2 ईयर की सेविंग आपको बैंक पर रखना चाहिए आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। प्रॉफिटेबल रेश, आपको 3 साल तक कम से कम प्रॉफिटेबल होना चाहिए। मैंने कहा कि आप एक साथ तुरंत अभी ट्रेडिंग में मत घुसो, 3 साल, पिछले 2 साल से सिर्फ बुल मार्केट है, आप ट्रेडिंग में मत घुसो। 3 साल तक कम से कम आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। विद गेन टू पेन रेशियो शुड बी अबव 1:5। तो आप गूगल पे जाओ और टाइप करो गेन टू पेन रेशियो क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, उस पे आप अपने ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, और अगर वो 1.5 के ऊपर चली जाती है तो आप आराम से ट्रेडिंग में जा सकते हो। बाकी जो पॉइंट्स है उसको अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ये सब चीजों को अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग में जाओ। लेकिन एक चीज, बी रेडी टू लूज मोर देन विन मोर। तो मैंने आपको जैसे पहले समझाया, ट्रेडिंग इज अ गेम फॉर लूजर्स नॉट विनर्स। तो अगर आपको लगता है कि आप ये 5 पॉइंट पे अग्री करते हो और ये 5 पॉइंट को सेटिस्फाई करते हो, तब आप आराम से फुल टाइम ट्रेडिंग में जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अब आपको लगता है कि अभी भी आपको ट्रेडिंग को टाइम देनी चाहिए, अभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं, तो यूज इट एज अ सप्लीमेंटल इनकम। ठीक है, तो मैं जो खुद ट्रेडिंग करता हूं, एज अ सप्लीमेंटल इनकम है मेरी ट्रेडिंग फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं और अपना फैमिली बिजनेस करता हूं, सो ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल टाइम जॉब फॉर मी। पर मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है सिखाना और सीखना। अभी भी मैं सीखता हूं, अभी भी मैं सिखाता हूं, तो आई लाइक रीडिंग चार्ट्स। तो ये मेरा पैशन है और इट इज गिविंग मी गुड रिटर्न्स आल्सो, सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट एज एन सप्लीमेंटल इनकम। बात करें उससे